सिटी की शुरुआत है। आप देखेंगे आने वाले समय में हर मुद्दे पर इस देश का युवा अब जो है जवाबदेही तय करेगा। क्या होता है प्रोटेस्टिंग? सी मिल के हमें प्रूफ प्रोटेस्ट से क्या होता है, रेजिग्नेशन मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है। ये हमारी जीत है। 16 डेज हो गया हम लोग का, फिर भी अभी तक कोई ऐसा बढ़िया स्टेटमेंट भी नहीं आया सरकार की तरफ। अभय तिवारी खुद बोल रहे हैं कि जो भी आता है, जो भी हम लोग 40 लाख 60 लाख लेते हैं, ऊपर तक जाती है। उसको यहाँ इतना मिलेगा, उसको वहाँ मिलेगा, उसको वहाँ मिलेगा, मतलब सब स्टेप बना हुआ। हिस्सेदारी किसकी है? जब तक सीबीआई जांच ना हो तब तक कैसे पता चलेगा? हजारीबाग से स्टूडेंट्स का ये ग्रुप पहुंचा है। स्टेट सरकार जो चाहेगी वो करेगी, उनका मनमानी से जांच नहीं होता है। जब तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग कल विधानसभा घेराव करने का भी काम करें। कल हम लोग विधानसभा घेराव पुराना विधानसभा से लेके नया विधानसभा जाने की ओर काम करेंगे 10 बजे। कौड़ियों के भाव में पेपर बेच दिए गए। पेज में लिखा हुआ आंसर्स है, जैसे पहला आंसर है MS वर्ड, तो MS वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। विवेक T2X से फोटो खींचा गया। 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का ये था। MS वर्ड जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो सकता है कि सेट ए में वो 10वें नंबर का क्वेश्चन हो, सेट बी में वो 40वें नंबर का क्वेश्चन हो, और सेट सी में हो सकता है कि 60वें या 65वें नंबर का क्वेश्चन हो। ये लोकतंत्र में राजतंत्र का आनंद ले। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है। न केवल आज के लिए, अपितु आज से 50 साल बाद भी जब JSSC और किसी स्टेट कमीशन की एग्जाम हो तो झारखंड को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए। बहुत पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। सरकार का ढुलमुल रवैया है। यही लोग हैं जो JSSC CGL के महान व्यक्ति हैं। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। या तो सरकार हमारी बातें मान ले या सिस्टम बदल देंगे। रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, हम जो रूठे जाएंगे तो हाथ लड़ोगे। हम जो रोके बाज हो, आजा करेंगे, भूले जाना बाबू। नमस्कार, स्वागत है NDTV इंडिया पर आपका। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। रांची से लगातार आप हमारा ये कवरेज देख रहे हैं। दिल्ली से रांची दूरी 1200 किलोमीटर। लोग हैरान भी हैं, चकित भी हैं कि ये आंदोलन जिस तरह से अपनी रफ्तार, अपनी तासीर से लोगों को चौंका रहा है। सवाल लोगों के जहन में कई है कि आखिर आंदोलन का निष्कर्ष क्या होगा, परिणति क्या होगी, हासिल क्या होगा। लेकिन ये सवाल शायद वही लोग पूछ सकते हैं जो झारखंड का मिजाज ना जानते हों, जो झारखंड का जन्म कैसे हुआ ना जानते हो। आंदोलन से निकला राज्य संघर्षों को जानता है, आंदोलन से निकला राज्य विरोध को जानता है, और कैसे लड़कर अपना हक लेना है ये झारखंड के DNA में है। इसीलिए आज जो आंदोलन युवा शक्ति यहाँ बैठकर कर रही है, उसके पीछे परीक्षाओं की धांधली, गड़बड़ियाँ, शिक्षक सिस्टम में सुधार, नौकरी और रोजगार को लेकर एक व्यवस्था जो कि पारदर्शी हो, ये सभी मांगे केंद्र में है। बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन सरकार ने बातचीत का जो रास्ता खोला है, उन सब के बीच बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड आदिवासी महोत्सव के दौरान ये कहा कि इस जमीन पे हम पैदा हुए हैं, यहीं दफन हो जाएंगे और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राजनीतिक चश्मे से इसे ना देखा जाए और ना ही इसे राजनीति का विषय बनाया जाए। लेकिन क्या छात्र उनकी इस बात से संतुष्ट होंगे, ये सवाल बना हुआ है। और कल यानी 10 तारीख को विधानसभा घेराव को लेकर जो मोमेंटम इस वक्त यहाँ भीतर छात्रों के बीच मौजूद है, वो देखने लायक है। इसलिए भी क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी कोशिश सिर्फ यही है कि व्यवस्था को जगाया जाए और अपनी मांगों को मनवाया जाए। लेकिन कहाँ पेच फंसा है और क्या कल के दिन में एक अभूतपूर्व स्थिति झारखंड में देखने को मिल सकती है, सवाल बना हुआ।
दिल्ली टू रांची, एक देश की राजधानी, दूसरी झारखंड की राजधानी। गाँव छोड़ा भी नहीं, जंगल छोड़ा भी नहीं। कहने को ये दोनों शहरों करीब 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, लेकिन जेएमसी के छात्रों ने इस दूरी को पाट दिया। दोनों शहरों में छात्र प्रदर्शन पर बैठे थे। दोनों जगह मुद्दा पेपर लीक का, दोनों जगह विरोध का तरीका भी एक जैसा, लेकिन फर्क था इजहार में। दिल्ली में 37 दिन चले प्रदर्शन में न सिर्फ देश के कोने कोने से छात्र आए, बल्कि विदेशों से भी समर्थकों की होड़ लग गई। कुछ दिन के लिए मानो दिल्ली में मेला लग गया था। सोशल मीडिया में रील की बाढ़ आ गई थी, जिसकी किसी ने तारीफ की तो किसी ने आलोचना भी की। अब जरा रांची के माहौल को देखिए। यहाँ झारखंड के छात्र अपना संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। यहाँ मनोरंजन के नाम पर रील नहीं बल्कि झारखंडी गीत गाए जा रहे हैं। अरे माही माटी छोड़ा बनाई, लड़ाई छोड़ा बनाई, गाँव छोड़ा भी नहीं, जंगल छोड़ा भी नहीं, माए माटी छोड़ा भी नहीं, लड़ाई छोड़ा भी नहीं, गाँव छोड़ा भी नहीं, जंगल छोड़ा भी नहीं, माए माटी छोड़ा भी नहीं, लड़ाई छोड़ा भी नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, सेंचुरी और कारखाना बनाए, गाँव छोड़ा भी नहीं, जंगल छोड़ा भी नहीं, माए माटी छोड़ा भी नहीं, लड़ाई छोड़ा भी नहीं, गाँव छोड़ा भी नहीं, जंगल छोड़ा भी नहीं, माए माटी छोड़ा भी नहीं, लड़ाई छोड़ा भी नहीं। शायद इसकी एक बड़ी वजह है दिल्ली में नीट का मुद्दा, जो कि पूरे देश के छात्रों से जुड़ा था। वहीं रांची में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं का मुद्दा सिर्फ झारखंड के छात्रों से जुड़ा है। कि यहाँ पर छात्र आंदोलन पर तो बैठे ही हैं, लेकिन एक तुलना जंतर मंतर के आंदोलन से भी बार बार होती है। एक सवाल ये भी मन में निकल कर आता है कि दिल्ली के आंदोलन में हमने देखा कि एक अलग तरह की चमक धमक थी। वहाँ के आंदोलन पर जेनजी, सोशल मीडिया पर उसका प्रभाव, इंस्टाग्राम पर वायरल कंटेंट। दिल्ली के आंदोलन के लिए तो ये तक कहा गया कि ये आंदोलन जो है इंस्टाग्राम इसका केंद्र बना या इसकी जमीन बना। लेकिन हम देख रहे हैं कि रांची में जो आंदोलन हो रहा है उससे बहुत अलग है। आप लोग नहीं है क्या सोशल मीडिया पर है, वहाँ वायरल नहीं हो रहे? मैम क्योंकि हम लोग दिल से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हो गए, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, लोगों की समस्या है, लोगों की मतलब जो है इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ही गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो लोग परेशान हो चुके हैं। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो लगभग लॉकडाउन के टाइम में ग्रेजुएशन में फेल भी हो गया था। उसके बाद किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, अपने पापा का राशन दुकान चला रहा था। वो अचानक वो किसी को नहीं बताया कि मेरा नौकरी हुआ है, टीबी हुआ है, मेडिकल हुआ है, कुछ भी चीज। अचानक वो जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनता है तब हम लोग को पता चलता है। उसका पापा अब खुलेआम बोलता है कि मेरे बेटा का 25 लाख में सेटिंग करा है। 24 में जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था उस समय हम लोग पुरजोर विरोध किए थे, लेकिन बलपूर्वक हम लोग का एग्जाम दबा दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। आंदोलन बहुत बार हुआ है मैम झारखंड में, बार बार दबा दिया जाता है छात्रों की आवाज को बार बार दबा दिया जाता है। जिनके घर का जो इनकम है ना वो 5,000 से भी कम है, 10,000 से भी कम है, वो लोग किसी से पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं मैम, कर्ज लेकर आए हैं। ये हम छात्रों का दर्द है मैम। ये मैम कोई भी सरकार हो हम लोग को ठगने का ही काम की। हमारा अगला कदम सरकार के वार्ता के फाइनल रिजल्ट के इंतजार का है। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार हमें क्या एश्योरेंस देना चाहती है। सरकार जिस हिसाब से इंश्योरेंस देगी हमारी कोर कमेटी उसी हिसाब से निर्णय लेगी। यहाँ पर मुद्दा शुरू से हमने एक ही रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जो जॉब्स और जो लीक्स, पेपर लीक्स हो रही हैं या जॉब की सीटें बेची जा रही है, हम सिर्फ उस पर अड़े रहेंगे। हमें इसके अलावा ना किसी प्रकार का कोई कास्टेज, ना कोई रिलीजियस, ना कोई और मुद्दा यहाँ पर लगाना है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, दिल्ली और रांची के आंदोलन में बड़ा फर्क छात्रों के मकसद का है। दिल्ली में मकसद उच्च शिक्षा के लिए हुई परीक्षा में लीक का था, तो रांची में मुद्दा नौकरी देने वाली परीक्षाओं का है। यानी रांची के छात्र नौकरी चाहते हैं, ये उसके लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा कर रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से उन्हें क्लर्क से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरी मिलेगी। दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड को चुने। सर शायद हम सेंट्रल को चुने रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते। जितने मेरे दोस्त हैं जो सेंट्रल को चुने वो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे हैं। हमने सर बहुत मेहनत किया इसके लिए, जेपीएससी हो,
जेएसएससी हो, सीजीएल हो या पीजीटी हो। सर देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में 0.33, 2 नंबर, 1 नंबर से छटा जाता है। हम लोग गांव देहात से हैं, अगर पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा, नौकरी खरीद लो। सरकार तो बेच रही है, तुम क्यों पढ़ रहे हो? आम चर्चा होती है, आम चर्चा गली मोहल्ला में चर्चा है सर। सर मेरे पिताजी किसान है और सर हम लोग को मिडिल क्लास में बस सबके पास 2 ऑप्शन रहता है, लेकिन मिडिल क्लास के पास 1 ही ऑप्शन रहता है। सारे जो भी संस्थाएं हैं झारखंड में जो नौकरियां देती है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सारे में सर प्रॉब्लम है, या तो नौकरियां आती नहीं है, आती है तो सारे सीट बिक जाते हैं पहले ही। पहली नौकरी का इंतजार है सर परिवार का। पहली नौकरी का इंतजार हाँ सर, हाँ सर। इससे पहले परिवार में क्या करता है आपके? किसान है सर। किसान है? हाँ सर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसान परिवार से आते हैं, जिनमें आपके ऊपर परिवार की उम्मीद है कि पहली बार नौकरी मिलेगी। बिल्कुल सर, हाँ सर। तो कैसे, आप कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। पिछले जेपीएससी में सर 2 मार्क्स से मेरा छूट गया था सर, इंटरव्यू कॉल 2 मार्क्स से छूट गया। भले ही दिल्ली और रांची के आंदोलन छात्रों की नासिर अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाना। ऐसी व्यवस्था की चाहत जिससे किसी के भविष्य से खिलवाड़ न हो, किसी के पेट पर लात न पड़े, किसी के हुनर पर कोई पैसों की चमक से भारी न पड़े। अब आप देखिए इस वक्त आंदोलन की स्थिति ये है कि छात्र निकलकर बाहर आए हैं और एक फ्लैश लाइट मार्च जो है उसको निकाल रहे हैं। बीते 2-3 दिन से लगातार ये फ्लैश मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर आंदोलन स्थल से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक ये निकाला जाएगा और इसमें देखिए आप हाथों में तिरंगा लिए सभी छात्र जो है वो बाहर निकले हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कल के दिन का विधानसभा घेराव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप लोग बातचीत से संतुष्ट नहीं है जो बातचीत अभी हुई है? सर हम लोग जो मेन बात था झारखंड सीजीएल के लिए हम लोग बार बोल रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। अभी जेपीएससी से जुड़ी 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार अग्री कर रही है। हाँ अग्री कर रही है। वो तो खुलेआम था ना, वो तो सोशल मीडिया पर आ गया था OMR सीट, लेकिन जो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रूफ दिए हैं जो कि एविडेंस छुपाया गया है उसका रद्द करने का, जब तक रद्द नहीं होगा। को मिला है कि हमारे जेएमएम के प्रवक्ता की जो वाइफ है आपका अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हसदा, डॉक्टर श्यामल इस्तीफा दिया है। तो ये सब जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब कोई जेएमएम प्रवक्ता की वाइफ जब इस्तीफा दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार बचाने का काम करेगी। क्या आप लोगों का आंदोलन, ठीक है, आप लोगों का आंदोलन क्या रंग लेकर, आपका आंदोलन क्या रंग लेकर आएगा? मैं जैसे कि जो भी सरकार जो मांगे पूरी मांगे है वो पूरी नहीं कर रही है। अगर सरकार ने कल आपको मार्च नहीं करने दिया तो आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। कह रहे हैं कि मार्च कल तक जारी रहेगा। अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। आराम से इधर रहिए और यहाँ दिखाइए जरा, देखिए बड़ी संख्या में युवा जो है वो इस आंदोलन को अपने मोबाइल्स में भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक रोका गया है, लेकिन वो ट्रैफिक से भी लोग अपनी गाड़ियों की शीशे नीचे करके तस्वीरें लेना चाहते हैं। तो देखिए ये आंदोलन जो है इस वक्त लोगों की स्मृतियों में भी दर्ज हो रहा है। झारखंड ने बीते 25 सालों के अपने अस्तित्व में जितने आंदोलन देखे हैं उन सब में इस आंदोलन की तस्वीर सबसे अलग है। वहाँ देखिए भगत सिंह का पोस्टर लिए हाथ में छात्र निकल रहे हैं, है ना, भगत सिंह का पोस्टर लिए जो है छात्र यहाँ पर निकल रहे हैं और तिरंगा हाथ पे लहरा रहे हैं। और तिरंगा कब लहराया जा रहा है, जबकि 15 अगस्त को मनाने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। और इन सब के बीच देखिए आवाज़ दो हम एक है वाली जो आवाज़ है इस पूरी मशाल रैली में, माफ़ कीजिए, इस पूरे कैंडल मार्च में, फ्लैश लाइट मार्च में तिरंगों के साथ चल रही है। आज क्योंकि छात्रों का नंबर काफ़ी बढ़ गया है इसलिए पुलिस बल की भी यहाँ पर भारी तैनाती है। कल विधानसभा घेराव के लिए छात्रों की भीड़ अब काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुकी है। रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम जहाँ पे धरना स्थल है, एल्बर्ट एक्का चौक तक जाती है भीड़। इस वक्त ये बता रही है कि छात्र सीबीआई जांच से कम पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि सरकार इसके लिए तैयार होगी या नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार ने, आज इनफैक्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सुझाव मांगे हैं कि हमको छात्रों को साथ लेकर चलना है, उन्हें न्याय दिलाना है। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन छात्रों को एक मजबूत विश्वास चाहिए, मजबूत कदम यहाँ पर होते हुए उन्हें देखना है।
जिसे लेकर अभी तक ये डेडलॉक टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मीनाक्षी कंडवाल, रांची से एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच देखिए, छात्रों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना भी जारी है। आज यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे, सरकार के प्रतिनिधि पहुंचे, इन सब के बीच देखिए कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे। आंदोलन राजनीतिक ना हो ये बात की जा रही है। छात्र कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक हस्ती को मंच नहीं दे रहे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया, उसने भी एक तरह की शंका यहाँ पर लोगों के मन में जरूर पैदा की है। लेकिन इस पूरी पिक्चर में जो एक सबसे सकारात्मक संकेत दिखाई देता है वो ये कि छात्र बार बार कह रहे हैं हम संविधान पढ़ कर आए हैं, हम विरोध का तरीका जानते हैं और कैसे सरकार से हमारी लड़ाई नहीं, सिस्टम को पारदर्शी बनाने को लेकर हमारी लड़ाई है। तो ये एक तरह का सकारात्मक मंत्र जो है यहाँ पर आने वाले लोगों के बीच भी फूंक रही है। एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। आरंभ है प्रचंड, ये गीत जब एक्टर, फिल्म मेकर, म्यूजिशियन, रंगमंच के मास्टर पीयूष मिश्रा पहुंचे और उन्होंने जब ये गीत गाया और छात्रों के दोनों गुटों से मुलाकात की, उस दौरान यहाँ पर क्या तस्वीर थी, रिपोर्ट देखिए। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यूज देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनको तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफ़ी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। मैं फ्री था 2 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर शिरकत देने के लिए आ गया। नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल। जिस दौरान छात्रों का प्रतिनिधि सरकार से बातचीत के लिए गया, उस दौरान फोन कॉल पर, वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र महतो से बात भी की गई, उनसे अनशन छोड़ने की अपील की गई, भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई कि आपको अभी और आंदोलनों के लिए तैयार रहना है। इस तरह की बात भी मंत्री की तरफ से की गई। लेकिन देखिए, जिस तरह से देवेंद्र महतो के इर्द गिर्द तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें उनकी तुलना सोनम वांगचुक से लोग कर रहे हैं। उन्हें रांची का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। इस जगह को रांची का जंतर मंतर कहा जा रहा है। देखिए, समानताएं सोनम वांगचुक और देवेंद्र महतो के बीच अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण है और इन फर्क को समझे बिना आप इन आंदोलनों की तासीर को नहीं समझ पाएंगे। 2 चेहरे 2 शहर, मकसद एक, छात्रों को न्याय दिलाना। दिल्ली में 26 दिन तक अनशन करने वाले वांगचुक छात्र आंदोलन की पहचान बन गए थे। इसी वजह से जब देवेंद्र महतो ने निर्जला अनशन शुरू किया तो लोग उन्हें रांची का वांगचुक कहने लगे। सोनम वांगचुक का अनशन बिना पानी का नहीं था, इसलिए महतो की हालत बिना पानी पिए बहुत जल्द खराब होने लगी और फिर खुद सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल करके उन्हें पानी पीने के लिए राजी किया। देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा, आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। तो आप
ये तस्वीर सुर्खियों में रही। इस तस्वीर ने रांची और दिल्ली के आंदोलन की दूरी को मानो कुछ वक्त के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल सबके मन में खटक रहा था, और वो ये कि रांची में महतो का मंच छात्रों के मंच से अलग क्यों? तो इसकी वजह है सोनम वांगचुक और उनके बीच का एक बड़ा फर्क। सोनम वांगचुक न सिर्फ शिक्षाविद हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद भी हैं। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र महतो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उनकी पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM, और यही वजह रही उनका छात्रों के बीच में मौजूद न होना। छात्र मांगे एक हैं, समूह दो हो रखे हैं, लेकिन गैर राजनीतिक रखने का ही प्रयास था। ये दोनों गुट जो है, इन्होंने एक ही दिन आंदोलन शुरू किया या अलग अलग दिन शुरू किया? दोनों आंदोलन एक ही दिन शुरू हुआ दोनों का, या अलग अलग दिन? आंदोलन एक साथ ही शुरू हुआ था। हमारा शुरू में उनके साथ मिलकर के आंदोलन शुरू हुआ, किंतु बाद में जब कुछ मतभेद हुए, चूंकि उनके साथ एक राजनीतिक मंच जुड़ा हुआ है, वो JKLM से जुड़े हुए हैं। हमारा शुरू से ये बिल्कुल क्लियर था कि हमें किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक मुद्दा ना उठाना है, ना ही किसी का सपोर्ट लेना है। अगर आपको सपोर्ट करना है, हम सभी का आदर करते हैं, हम सभी को यहाँ पर स्वागत करते हैं, लेकिन आप पीछे से सपोर्ट करेंगे। हम अपने मंच पर किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा, कोई भी धार्मिक मुद्दा या कास्टिस्ट मुद्दा नहीं उठने देंगे। इसी कारण से जब ये मतभेद बढ़ा तो हमने ये समझा कि दो गुट कर लेते हैं, जिससे कि अगर वो अपनी राजनीतिक मंच के साथ आगे बढ़ना चाहें तो वो एक अलग मंच बना करके रहें, और छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली यही वजह है कि जब सरकार वार्ता का प्रस्ताव देती है तो एक गुट अलग बात करता है और महतो गुट की अपनी अलग रणनीति होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सोरेन सरकार दोनों गुटों को बराबरी का दर्जा देकर बात करेगी, और क्या महतो का किसी पार्टी से जुड़ा होना छात्रों के आंदोलन को किसी और रंग में पेश कर सकता है? रांची से मीनाक्षी कांडवाल की रिपोर्ट। आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान की नई शक्ति जेन ज़ी। पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। हम चाहते हैं कि CM साहब का इस्तीफा हो। नए हिंदुस्तान की नई परिभाषा जेन ज़ी। बहुत प्यार करते हैं, बस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। खुले मंच में आकर के अगर हम लोग से बात करते तो एक उचित निर्णय निकल सकता है। नारों, वादों और संघर्ष के केंद्र में जेन ज़ी आंदोलन। एक तरफ जेन ज़ी का जोश है, एक तरफ जेन ज़ी की बुलंद आवाज है। दोनों परीक्षा जो तत्काल में हुए हैं उसको पूर्ण रूप से तत्काल तुरंत उसको रद्द कर दिया जाए। एक तरफ जेन ज़ी का हौसला है, फिर चाहे ठिकाना कोई भी हो। एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर है तो दूसरी तरफ रांची का जयपाल राणा स्टेडियम, जिसे अब रांची का जंतर मंतर कहा जाने लगा है। दोनों ही ठिकानों में एक ही रंग है, एक ही आवाज है और एक ही शोर है। दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं सरकार के कहाँ दूँ और नौकरी कहाँ से खरीदूँ सर? कर्ज करके हम लोग पढ़ाया जा रहा है। अरे ये सरकार तो देख रही है, सारा सिस्टम से बेच दे रही है, पूरा हर वैकेंसी को बेच रही है। इधर रांची के आंदोलन में मिट्टी की सौंधी खुशबू आदिवासियों के नाच और गानों में सुनाई दे रही है। हाथों में पारंपरिक ढपली लेकर ये सरकार को जगाने निकले हैं, अपनी मांग को मनवाने निकले हैं, अपने भविष्य को संवारने निकले हैं। इनके इस रंग में जोश भी है, दुख भी है और संवेदना भी है। इन्हें ना तो नेताओं से मतलब, ना ही राजनीति से। इन्हें तो सिर्फ एक अदद अपनी नौकरी से मतलब है। आंदोलन तो आंदोलन ही होता है, चाहे वो जेन ज़ी का आंदोलन ही क्यों ना हो। पिछले 16 दिनों से रांची का जेन ज़ी कुछ इसी तरह से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है। दिन हो या रात, अनवरत इनका जोश हाई है। जेन ज़ी के इस आंदोलन को सबका समर्थन मिल रहा है। छात्र संगठन, सामाजिक संगठन सब जेन ज़ी के साथ खड़े हैं। छात्रों का हौसला बढ़ता जा रहा है, उन्हें हिम्मत और ताकत मिल रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन ज़ी का आंदोलन और अब रांची में जेन ज़ी का आंदोलन।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक आंदोलन एडमिशन के लिए था और दूसरा नौकरी के लिए है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्राइमरीली प्राथमिक रूप से जॉब्स के लिए ज्यादा है। वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर कई और मुद्दे थे जो छाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर नौकरी की पीड़ा, बेरोजगारी की पीड़ा और सही मौका, सही अवसर हाथ से छिन जाने की पीड़ा ज्यादा है। जी, ये एक यही बड़ा अंतर जो कि वहाँ और यहाँ देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वहाँ पे जितनी भीड़ पहुँची थी वहाँ यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ कई सारे और भी मुद्दे थे जो कि मेन मुद्दे के साथ जुड़े हुए थे। कई लोगों के अपने राजनीतिक मुद्दे थे, कास्टिस्ट मुद्दे थे, बहुत चीज़ों के कारण अलग अलग इंटरेस्ट के लोग भी वहाँ पहुँच रहे थे। यहाँ पर मुद्दा शुरू से हमने एक ही रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जो जॉब्स और जो लीक्स, पेपर लीक्स हो रही हैं या जॉब की सीटें बेची जा रही है, हम सिर्फ उस पर अड़े रहेंगे। हमें इसके अलावा ना किसी प्रकार का कोई कास्टिस्ट, ना कोई रिलीजियस, ना कोई और मुद्दा यहाँ पर लगाना है। यही कारण भी है कि कई लोग जिनके एजेंडा को ये इंटरेस्ट सूट नहीं करता है वो लोग नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ कि रांची झारखंड पहले से ही बहुत दबा हुआ एक स्टेट है। इसको झारखंड के कोयले को, झारखंड के मिनरल्स को पूरे देश ने इस्तेमाल किया, लेकिन झारखंड तक डेवलपमेंट पहुँचाने का किसी ने काम नहीं किया। यहाँ जो सरकारें बनी शुरू से अंत तक केवल इसको लूटने का काम किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, चाहे वो बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, किसी पार्टी की हो। आपको लगता है कि अब यहाँ से परिस्थिति बदलेगी, ये उम्मीद है? हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं, इसी उम्मीद के साथ आखिर तक बैठे हैं। कोई स्टूडेंट इस हाल में यहाँ बैठना नहीं चाहता है, कोई इस तरह से अनशन करना नहीं चाहता है। अगर सरकार अभी भी हमारी बात ना सुने, हमने 10 तारीख का जो आह्वान दिया है, हम विधानसभा तक मार्च करेंगे। हम नहीं चाहते कि एक अराजक भीड़ बनकर हम वहाँ जाएं, कोई नहीं चाहता है। हम भी देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब सिस्टम हमें इतना दबाएगा, हमारे लिए कोई चारा नहीं छोड़ेगा, तो वो आखिरी हमारे पास मौका होता है, हम कुछ और नहीं कर सकते। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन निर्गुट था। इस आंदोलन का हिस्सा न तो कांग्रेस का छात्र संगठन, न बीजेपी और न ही लेफ्ट पार्टी थी। यह विशुद्ध रूप से जेन ज़ी का अपना अनूठा आंदोलन था। यहाँ न तो राजनीतिक ललकार थी और न ही सत्ता की लड़ाई थी। यहाँ था तो बस नारे, जोश और उत्साह। यह आंदोलन न तख्ता पलट के लिए था और न ही राजनीतिक रोटियां सेकने का प्लेटफॉर्म। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का था। रांची में भी पिछले 16 दिनों से छात्र अनशन और आंदोलन पर बैठे हैं। यहां भी जेन ज़ी अनूठे तरीके से अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। मॉनसून की बारिश के बीच नारों की बौछार ने इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। रांची में जेन ज़ी के इस आंदोलन में रंग भी है और राग भी है। मूसलाधार बारिश में जेन ज़ी का हौसला काबिले तारीफ है। पिछले 16 दिनों से जेन ज़ी का आंदोलन अनवरत जारी है। आंदोलन की मूल जड़ है जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली। 19 अप्रैल 2026 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। 2 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट आया। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया और इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अगले आदेश तक इसकी मुख्य परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सोरेन सरकार को जगाने के लिए अपनी मांग पर अड़े ये जेन ज़ी सिर्फ इतना चाहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों ही होनी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, ये उनके भविष्य का सवाल है। आंदोलन झारखंड की पहचान रही है, चाहे वो आंदोलन जल, जंगल, जमीन के लिए हो या फिर अलग राज्य के लिए। रांची के जंतर मंतर का ये आंदोलन भी अनोखा है, क्योंकि यहाँ रंग भी है, दुख भी है और राग भी है। मीनाक्षी कांडवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जंतर मंतर से झारखंड की राजधानी रांची तक जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों के जो 3 बड़े मैसेज हैं, अगर उसको एक बिग पिक्चर में पढ़ा जाए तो ये कि छात्रों को नज़रअंदाज करना आप किसी भी दल के लिए ना तो ठीक है, ना वो करना चाहेंगे। दूसरी बड़ी बात, छात्रों ने ये समझा दिया है कि अब आपको उनकी पिच पर आकर बात करनी पड़ेगी, राजनीति की पिच पर जाकर छात्र बात नहीं करेंगे। और आगे आने वाले चुनाव, चाहे वो 2029 का चुनाव हो या फिर अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव हो, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल, मणिपुर, गोवा, तमिलनाडु, ये सब बड़े चुनाव जो आगे लाइंड अप है, इन सब में भी इन्हीं जेन ज़ी वोटर्स की ताकत बड़ी होगी। तो कैसे ये राजनीति को नई दशा दिशा दे रहे हैं, आज की राजनीति की परिभाषा बदल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट।
आज भारत की राजनीति का शायद ही कोई बड़ा खिलाड़ी होगा जो जेन ज़ी को नजरअंदाज कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। कई बार देर रात वीडियो साझा करते हैं। उनके वीडियो मिनटों में करोड़ों युवाओं तक पहुंच जाते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। अब इधर विपक्ष भी जेन ज़ी की ताकत को हाथों हाथ ले रहा है। विपक्ष को ये पता है अगर जेन ज़ी को अपनी तरफ कर लिया तो युवा वोटर्स का एक बड़ा चंक आने वाले चुनाव में उनके साथ खड़ा हो सकता है। लिहाजा अब राहुल गांधी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार संवाद करते हैं। इंस्टाग्राम पर AMA यानी आस्क मी एनीथिंग जैसे फॉर्मेट अपनाते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। यानी हिंदुस्तान की सियासत में अब संचार और संवाद का तरीका पूरी तरह से इसी जेन ज़ी ने बदल दिया है। अब मंच से ज्यादा महत्वपूर्ण मोबाइल स्क्रीन है। सिर्फ नेता ही नहीं बदल रहे, राजनीति की भाषा भी बदल रही है। आज संसद से लेकर सोशल मीडिया तक जेन ज़ी की शब्दावली सुनाई देती है। अगर मैं जेन ज़ी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. Problem is with the education system. जेन ज़ी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, fixing the exam system is only fixing the bug. Fixing the education system is actually fixing the source code. जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी खुद जेन ज़ी के साथ संवाद शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो अगर किसी पर भरोसा करना होगा तो वो हर हाल में आंख मूंद कर देश के जेन ज़ी पर भरोसा करें। जेन ज़ी अगर एजुटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है। लेकिन मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन ज़ी पर विश्वास रखूंगा। जेन ज़ी की इसी ताकत के दम पर अब राज्यों की सरकारें भी अपने प्लान बदल रही हैं। सीएम योगी भी जेन ज़ी के लिए आगे आकर नई योजनाओं की तैयारी में जुटे हैं। जेन ज़ी की ताकत के लिए अब राजनीतिक दल कॉलेज कैंपस से लेकर यूनिवर्सिटीज तक अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं आने वाला चुनाव सिर्फ जाति, धर्म और पारंपरिक समीकरणों का नहीं होगा। डिजिटल पीढ़ी भी उसका बड़ा निर्णायक हिस्सा बनने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेन ज़ी सबसे युवा मतदाता वर्ग है। जेन ज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। जेन ज़ी को मुद्दा आधारित राजनीति पसंद है। जेन ज़ी रोजगार और शिक्षा पर सवाल पूछती है। जेन ज़ी अब सभी दलों की पहली प्राथमिकता है। भले ही 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और उस तैयारी के केंद्र में है जेन ज़ी। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों युवा पहली बार वोट डालेंगे जो हाल ही में मतदाता बने, यानी वो वर्ग जो चुनाव का रुख प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदल रहा है। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप की, कोई डिजिटल इंडिया की, कोई शिक्षा सुधार की। दरअसल सभी जानते हैं आज का छात्र कल का मतदाता है और आज आंदोलन में दिख रही भीड़ कल मतदान केंद्रों पर भी नजर आ सकती है। दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर रांची, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, नारे अलग हो सकते हैं, नेतृत्व अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही जगहों पर एक ही भावना दिखाई देती है। युवाओं को अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, अब उन्हें जवाब चाहिए, जवाब। जेन ज़ी को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उन्हें परिणाम चाहिए। और शायद इसी वजह से दिल्ली से रांची तक भारत की राजनीति का केंद्र बदल रहा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल उस पीढ़ी का भी है जो देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी। और इसीलिए अब सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे हैं, जय हो
जेन ज़ी की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, देश की राजनीति में जब जब बदलाव की बात हुई है तो जाति, धर्म, ध्रुवीकरण, इन मुद्दों पर वोट मांगे गए हैं, रैलियों से बयान गूंजे हैं। लेकिन संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस समय जेन ज़ी इस तरह से विमर्श का हिस्सा बन गया है, जो शायद इससे पहले नहीं हुआ था। हालांकि हर दौर के अपने जेन ज़ी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छात्र शक्ति ने जिस तरह से दिल्ली से लेकर रांची तक सत्ता को हिलाया है, सरकारों को जगाया है और पूरे देश को अपने होने का एहसास कराया है, उसने नेताओं को, राजनीतिक दलों को, इनको सबको ये बता दिया है कि अब जेन ज़ी के बगैर आपकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। और कैसे ये एक बड़े वोट बैंक में भी तब्दील होने जा रहा है, इसे आप देश के अलग अलग हिस्सों में आंकड़ों के रूप में भी जब देखेंगे तो आपको आबादी का एक बड़ा नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा। और ये सिर्फ नंबर मानने की भूल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो जवाब मांगती है, ये वो पीढ़ी है जो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहती है, जो सिस्टम को सुधारने के लिए बारिश में आंदोलन में बैठने के लिए तैयार है, धूप में तपने के लिए तैयार है, विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार है और सरकारों से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने के लिए तैयार है। भारत युवा है और अब भारत की राजनीति भी युवा होती जा रही है। रील, ट्रेंड, वायरल और हैशटैग वाली पीढ़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत नहीं रही, वो लोकतंत्र की भी नई ताकत बन रही है। आज देश का हर बड़ा नेता, हर बड़ी पार्टी और हर चुनावी रणनीतिकार एक ही वर्ग को समझने में लगा है, जिसका नाम है जेन ज़ी। पूरी दुनिया के मुकाबले में देखा जाए तो भारत सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला मुल्क है। इन आंकड़ों से अब जरा इस तस्वीर को समझिए। भारत में जेन ज़ी की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है, यानी दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के पास है। इतने युवा कि अमेरिका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की जेन ज़ी आबादी को जोड़ दिया जाए तब भी भारत आगे रहता है। भारत में 40.7 करोड़ युवा है। इसके अलावा चीन में 26.4 करोड़, अमेरिका में 7.3 करोड़, पाकिस्तान में 7.9 करोड़। लेकिन राजनीति की कहानी सिर्फ आबादी से नहीं लिखी जाती, कहानी वोट से लिखी जाती है और यही तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। कुल वोटरों में उनकी हिस्सेदारी करीब 29% है, यानी अभी भी करोड़ों युवा ऐसे हैं जो राजनीति का केंद्र तो है, लेकिन चुनावी ताकत के रूप में उनकी पूरी क्षमता सामने आनी बाकी है। यही वजह है कि पार्टियां सिर्फ मौजूदा वोटरों पर नहीं, आने वाले वोटरों पर भी निवेश कर रही हैं, क्योंकि 2029 तक यही वर्ग सबसे बड़ा चुनावी प्रभाव पैदा कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की डिजिटल रणनीति का केंद्र अब जेन ज़ी बन चुके हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में युवा वोटरों का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बिहार में 36.8%, उत्तर प्रदेश में 33.9%, झारखंड में 33.8% और राजस्थान में 32.3% जैसे राज्यों में हर तीसरा वोटर युवा है, जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र बनने की राह पर तेजी से चल रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा जेन ज़ी, करोड़ों नए मतदाता और बदलती राजनीतिक भाषा, यानी आने वाले चुनाव में लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं होगी, बल्कि युवाओं के भरोसे को जीतने की भी होगी। क्योंकि अब सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसके साथ जेन ज़ी, क्या भविष्य भी उसी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो रांची में जो मोमेंटम इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, कल सवेरे 9:30 बजे का कॉल दिया गया है विधानसभा घेराव के लिए। लगातार एनडीटीवी इंडिया में हम उस कवरेज पर भी बने रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिएगा। आपका बहुत सारा प्यार हमें एनडीटीवी पर मिल रहा है, क्योंकि लोग पर्सनली आकर मिल रहे हैं और कवरेज को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदारी और भारत का भरोसा एनडीटीवी पर कायम रहेगा, इसके लिए हम भी जमीन पर प्रयासरत हैं। देखते रहिए खबरें आगे भी।